हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे थे एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 हम शुरू करेंगे, दैट इज़ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हमारे क्या होते हैं? ओशियंस जो हमारे समुद्र हैं और कॉन्टिनेंट जो बीच बीच में हमारे समुद्रों के बीच में आपने देखे होंगे कुछ आइलैंड्स टाइप के रहते हैं, तो उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो द ओशियन इज़ एवरीथिंग, ओशियन हमारा सब कुछ है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, मतलब हमारी पूरी अर्थ पे जितना भी जो एरिया है वो है हमारा 10, उसका 7 हिस्सा मतलब 7th पोर्शन जो है, 7 पोर्शन सिर्फ ओशियन है। मतलब हम लोग जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी लोग रह रहे हैं, जितना भी लैंड है, वो सब 30% है आपके पूरे उसका पूरे टेरेस्ट्रियल ग्लोब का। इट्स ब्रीथ इज़ प्योर एंड हेल्दी, इसकी जो सांसें हैं वो बहुत साफ और हेल्दी है। इट इज़ एन इमेंस डेजर्ट, एक बहुत सुगवेयर मैन इज़ नेवर लोनली, एक इस तरीके का ये रेगिस्तान है जहाँ पर इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता। फॉर ही फील्स लाइफ शेयरिंग ऑल अराउंड, जहाँ पर भी आप देखेंगे पानी जो है वो हमेशा ऐसे लगता है कि पानी चल रहा है, तो यही बात बोल रहा है कि वो ऐसे लगता है, फील करता है कि ज़िंदगी हमेशा चल रही है। द ओशन इज़ द वास्ट रिजर्वेयर ऑफ नेचर, ओशन की वजह से ही जो हमारी जितनी भी नेचर है वो सब बची हुई है, वो सेफ है। द ग्लोब बिगिन विद द ओशन, जो ग्लोब है वो शुरू ही ओशन से होता है, सो टू स्पीक। उसके बारे में बोलते हैं हु नोज़ इफ़ इट विल नॉट एंड विद इट, हम इसके लिए स्टार्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन क्या पता हम इसको ख़त्म कर पाए नहीं कर पाए। ये कहावत है, ये एक थॉट है जो जूल्स वर्ने ने 1870 में लिखी थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, आपने देखा है कि जो अर्थ का डायग्राम है वो हमेशा ब्लू 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 ज़्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है सबसे ज़्यादा है अर्थ में, तो वाटर जो है अगर हम देखें तो सनलाइट में वो थोड़ा ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। तो अब सबसे बड़े क्वेश्चन क्या है हमारे कि ओशन क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, उनके नाम क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। इन वट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ, और किस तरीक़ों से जो ओशन है, समुद्र हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एनिमल्स या किसी भी और स्पीसीज़ की लाइफ हो, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने अर्थ की फ़ोटो दी गई है जो हमारी स्पेस से ली जा रही है। स्पेस में से अगर हम अर्थ देखें तो वो इस तरीके की दिखाई देती है। द व्यू इज़ सेंटर्ड ऑन द पैसिफिक ओशन, यहाँ पर सेंटर है पैसिफिक ओशन का, वहाँ से ये ली गई है। विद अफ्रीका टू द लेफ्ट, अफ्रीका इसके लेफ्ट में है। इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, इंडिया और जो उसका पार्ट है वो उसके टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया उसके राइट में है एंड अंटार्कटिका उसके बॉटम में है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब, जो हमने लास्ट अपने इस चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था और उसको रोटेट करा है थोड़ा सा, उसके ऊपर वापस जाते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ सीन फ्रॉम द मून, आप सोचिए कि आप मून की तरफ बैठे हैं, अब उसकी पिक्चर को देखिए। व्हाट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर, कौन सा सबसे ज़्यादा कलर आपको दिखाई देगा? ब्लू, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि अर्थ का जो मोस्टली सरफेस है वो कहाँ पर है? कवर्ड किससे है? वाटर से। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, ऑलमोस्ट 3/4, अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3/4 ऑफ द सरफेस है वो सिर्फ पानी से भरा हुआ है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से जब हम उसको आउटर स्पेस से देखते हैं तो अर्थ जो है वो मोस्टली हमें ब्लू दिखाई देती है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ये एक, अब आप हंस सकते हैं कि जो पहले, बहुत पहले जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो उसको अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते थे, क्योंकि उन्हें बाहर से जब वो स्पेस में जाते थे उन्हें अर्थ सिर्फ ब्लू ही दिखाई देती थी। ठीक है, तो वो उसे प्यार से ब्लू प्लैनेट बोलते थे। द लार्जेस्ट वाटर बॉडी वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशन, जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ हमें अर्थ पर दिखाई देती हैं स्पेस से, वो होते हैं हमारे ओशंस, उन्हें हम बोलते हैं ओशंस। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ, लेकिन इस पिक्चर में यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर, ब्राउन, लेकिन इस पिक्चर में हमें एक और कलर दिख रहा है, ब्राउन। ये कलर है हमारी लैंड का, विच कवर्स अ लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब, जो कितना पोर्शन ग्रैब करती है अपने अंदर? 1/4। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड रह होती है उसे बोलते हैं लैंड मास। और एक जहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड होता है उसको कहते हैं कॉन्टिनेंट।
जो मतलब चारों तरफ तो शायद पानी से है, लेकिन बहुत बड़ा एरिया है लैंड का, उसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट प्ले वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। जो ओशियन और कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी अर्थ पे जो क्लाइमेट है उसको बनाने में। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, वो हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट, हर पोर्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर ह्यूमन लाइफ हो। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट अवर हिस्ट्री, हम उनकी जो हमारी जो हिस्ट्री है, पुरानी जो चीज़ें हैं, कभी बाढ़ आई थी, कोई तूफ़ान आया था, कभी कहीं पर बारिश होती है, कहीं पर जो है बर्फ़ गिरती है, वो सब हिस्ट्री और कल्चर में हमारा और हमारे डेली लाइफ में इनका इफ़ेक्ट हम देखते हैं। अभी हमें मिस नहीं करना है क्या है, द एम्बलम ऑफ इंडियन नेवी कॉन्टिनेंट, द मोटो सेमनो प्रोनाउंस्ड एज सेमो वरुणाहा विच मीन्स बी ऑस्पिशियस टू अर्थ। तो ये लोगो है हमारी नेवी का, नेवी में जो भी काम करते हैं उनको यही मिलेगा, शनौ वरुणः, इसको हम बोलेंगे शनौ वरुणः, शम नौ वरुणः, बी ऑस्पिशियस टू अस, हमारे साथ रहिए, बहुत काइंड रहिए। ओ वरुण, वरुण देवता हमारे हवा के देवता को बोला जाता है। दिस इज़ एन इन्वोकेशन टू वरुणा, ये वरुणा जो हमारे एक वैदिक डियटी है, जो हमारे देवता हैं, जो ओशियंस के साथ कनेक्टेड है, द स्काई द वाटर इन जनरल, जो उनके साथ कनेक्टेड है, इसीलिए उनके नाम पर ये रखा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड इन्होंने दिखाया हुआ है। इट एज इट हैपन्स ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, कभी भी इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ये हमारे नॉर्दर्न है, ये नॉर्थ पोल है, ये यहाँ हमारा जो है साउथ पोल से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो साउथ पोल में ज़्यादा वाटर है, लैंड बहुत कम है, और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर लैंड ज़्यादा है, पानी भी उतना ही ज़्यादा, मतलब लगभग इक्वल का सा रेशियो है। लेट अस एग्जामिन, हम एग्जामिन करते हैं। तो यहाँ पर ब्लू एरिया है जिसे हम बोलते हैं अलॉन्ग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन सी, बे, गुल्फ, हम इनको अलग अलग नाम बोलते हैं। कहीं पर ये सी है, कहीं पर ये बे है, कहीं पर ये गुल्फ है। इनकी डेफिनेशन है वो आपको एंड में मिलेगी, वो हम पढ़ेंगे। सी क्या है, बहुत बड़ा समुद्र है। बे क्या है, एक खाड़ी सी बोलते हैं, बंगाल, बे ऑफ बंगाल आपने देखा होगा मैप में, तो बंगाल की खाड़ी, तो उनकी डेफिनेशन अभी नीचे है। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेट व्हाट आर द सर्कुलर लाइंस इन ईच मैप कॉल्ड, हर जगह जो सर्कुलर लाइंस है उन्हें हम क्या बोलते हैं। एंड डू यू नो व्हाट द लाइंस रेडिएटिंग आउट ऑफ टू पोल्स आर कॉल्ड, आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए। हमने पिछली दो पोल में होती है, इनको क्या बोलते हैं, मीडियंस। विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर, कौन सा हेमिस्फेयर ज़्यादा कर रहा है हमारा, ऑब्वियसली हमारा साउदर्न जो है वो ज़्यादा कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रॉक्सीमेट पोर्शन ऑफ वाटर टू द लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न, नॉर्दर्न में हम लोग कह सकते हैं कि 50-50 है ऑलमोस्ट, एंड इन द साउथर्न में जो है हमारा वाटर ज़्यादा है, लैंड बहुत कम है, 70-30 कह सकते हैं। आर ऑल द ओशन कनेक्टेड विद, क्या सारे ओशंस है वो आपस में कनेक्टेड है, या उनके बीच में कुछ सेपरेशंस भी हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें ओशन लाइफ दिखाई गई है, ये कुछ देखिए कोरल रीफ है, कुछ झाड़ियाँ जो हमारी समुद्र में उगती हैं, कुछ हमारे जो जानवर हैं, स्टारफिश दिखा रखी है इन्होंने ओशन लाइफ में, वेल है हमारी, एल्गे है, शार्क है, डॉल्फिन्स हैं, स्पर्म वेल है, मदर और बेबी की फ़ोटो है, ये शैलोक, ये बहुत सारी अलग अलग तरह की जो है ट्रॉपिकल फिश है, बोनेयर सी टर्टल जो समुद्र में रहता है वो वाला बड़ा टर्टल, पेंगुइन्स हैं जो हमारे उसके ऊपर रहते हैं, बर्फ़ के ऊपर है, और एल्गे जो हमारी काई जिसे हम बोलते हैं जनरली, जो हमारे थोड़े से पोर्शन में कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ थोड़ी सी काई लग जाती है, ग्रीन ग्रीन सी, वो समुद्र के अंदर इस तरीके से दिखाई देती है। तो अब है हमारा द ओशियन टुगेदर होल्ड्स मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लानट। ओशियन जो है वो लगभग सारा वाटर जितना अवेलेबल है अर्थ पे, लगभग सारा, या फिर यूँ कह सकते हैं सारे में से मैक्सिमम इनके पास है। बट दिस सी वाटर इज़ सॉल्टी, लेकिन ये सी जो वाटर है ये हमारा सॉल्टी होता है, हम इसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो लोग ज़मीन पर रहते हैं वो इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर जो हमारा बहुत स्मॉल पोर्शन में है वो हमारे
जो प्लैनेट में जितने भी वाटर रिसोर्सेज है उसमें बहुत कम जगह पर जो है वो फ्रेश वाटर है। इट इज़ फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है हमें, ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, इन द एटमोसफेयर एंड ऑल्सो द अंडरग्राउंड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जो हम आपने देखा होगा नॉर्मल जगहों पे ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, हमारे हैंडपम्प्स लगे होते हैं, वहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। जो अंडरग्राउंड पानी है उसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ नदियों से, झरनों से हमारे पास, या फिर बारिश से जो पानी आता है उसे हम फिल्टर करके पी सकते हैं। सोचो अब क्या है, इफ़ देयर इज़ अ सच एन अबंडेंस ऑफ वाटर दैट इज़, जिसके बारे में हम बहुत बार बात करते हैं, वाटर स्कैर्सिटी, वो क्या है वाटर क्राइसिस, किस तरीके से हम पानी को बचा सकते हैं। आप किस किस तरीक़ों को जानते हैं, विच वन, क्या आपने कोई प्रैक्टिस देखी घर में ऐसी जिसके थ्रू आप वो वाटर को सेव कर रहे हैं, या स्कूल में या विलेज में कहीं पर आपने ऐसा कुछ देखा हो जिसके थ्रू हम पानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओशंस, अब हमने बहुत देर हो गई ओशन 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 करते हैं। ओशन है क्या है, ओशन क्या है, हमने मैप में देखा, हमारे मैप में, वर्ल्ड के मैप में आपने देखा होगा हमारे पास 5 ओशन है। 5 ओशन कौन से हैं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड द साउथर्न ओशन। ये 5 तरह के हमारे पास 5 ओशन हैं। वी हैव लिस्टेड 5 ओशन, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मैप दे आर नॉट रियली सेपरेट। हमें मैप से हमने ध्यान से देखा तो वो बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लाइन्स दैट डिवाइड देम ऑन द मैप आर नो मोर कन्वेंशन। ये कन्वेंशन मतलब जिसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, वो इमेजिनेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। जो नेचुरल वर्ल्ड है वो उस बाउंड्री को फॉलो नहीं करते हैं। सी वाटर एक ओशन से दूसरे ओशन में ईजीली फ्लो कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है भाई तुमने इसका नाम चेंज किया हुआ है, इसको अटलांटिक किया हुआ है, इसको ये दिया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो वाटर है वो कॉन्स्टेंटली हर जगह फ्लो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट ओशन में। इसी रिच डाइवर्सिटी को बोलते हैं मैरीन लाइफ। अब मैरीन लाइफ क्या होती है, ऐसी लाइफ रिलेटेड और फाउंड इन द ओशंस एंड सीज। ऐसी लाइफ, मैरीन लाइफ, जहाँ पर प्लांट एंड एनिमल्स रहते हैं उसे बोलते हैं मैरीन लाइफ। मतलब वो किस एक पर्टिकुलर एरिया में ही सर्वाइव कर सकते हैं मल्टीपल ओशंस के, ठीक है। मैरीन फ्लोरा इंक्लूड्स, अब मैरीन में जो फ्लोरा होता है, फ्लोरा किसको बोलते हैं, जो पर्टिकुलर रीज़न के लिए होते हैं। आपने सुना होगा कि इस एल्गे है वो इस टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे इसी एरिया वाटर में ही वो एल्गे प्रेजेंट होगी। कुछ टाइम के बाद जब मौसम बदल जाएगा तब वो वहाँ से हट जाएगी, किसी दूसरी जगह चली जाएगी। तो मैरीन फ्लोरा क्या होता है, इट इंक्लूड्स टिनी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स जिसे हम एल्गे बोलते हैं, और ऑल काइंड्स ऑफ सी वीड्स, जो सी के जर्म्स होते हैं वो सारे इसके अंदर। एंड द मैरीन फोना कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ स्पीसीज। वो इसके अंदर फोना किसको बोलते हैं, जहाँ पर एनिमल जो हमारी फिश, डॉल्फिन, वेल्स हैं, काउंटलेस जो हमारी मिस्ट्री कल्चर्स हैं, सी कल्चर की जो स्पीशीज़ हैं जो रहती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, चाहे वो आपस में सेपरेट नहीं है ओशन, बट कोई कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर अलग अलग जो स्पीशीज़ है, फिशेज़ है, वो वहीं रहती हैं, वो किसी और दूसरे साइड में वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो वो उस पर्टिकुलर ओशन का फ्लोरा और फोना होता है, ओके। ईच पार्ट ऑफ द ओशन, हर पार्ट है ओशन का, फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज़ इट्स ओन डाइवर्स लाइक फॉर्म्स। मतलब हर पार्ट है ओशन का, उसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली उसका जो सनलाइट सरफेस है, डार्क डेप्थ है यानी अंधेरा है, उनकी खुद की अपनी लाइफ फॉर्म्स है। कुछ हर एक के अंदर पर्टिकुलर अलग अलग जो है वो जानवर रहते हैं, अलग अलग उनके अंदर सरफेस स्पीशीज रहते। तो ये एक और पार्ट है, आप देखिए एक और पेज है जिसमें लिखा हुआ आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिका। ये इन्होंने बता रखा है कि जो हमारे 5 ओशन है वो किस तरीके से, ये पैसिफिक है, लेकिन ये देखिए लाइन मिल रही है अटलांटिक ओशन से, यहाँ ये मिल रहा है इंडियन ओशन से, यहाँ पैसिफिक ओशन से, ये आर्कटिक ओशन। हर ओशन आपस में कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन इसका जो पोर्शन है यहाँ कुछ अलग स्पीशीज़ रह रही होंगी, यहाँ अलग रह रही होंगी, यहाँ अलग। हर पोर्शन जो है, हर पार्ट है जो हर ओशन का, उसके अंदर जो है एटमॉस्फेयर भी अलग होता है, सन की लाइट अलग होती है, स्पेसिस अलग अलग रह रही होती है, ठीक है। वैसे फिजिकली हमें यहाँ दिख रही हैं इनके बीच में बाउंड्रीज, बट एक्चुअल में ये बाउंड्रीज नहीं होती है, ठीक है।
अब इन्होंने कहा है लोकेट द 5 ओशन इन द टेबल बिलो, मार्क द हेमिस्फेयर्स दे बिलोंग टू। तो पैसिफिक ओशन है वो कहाँ पर मिल रहा है, पैसिफिक हमारा नॉर्थन में है या साउथर्न हेमिस्फेयर में, इस ये हमें मैप में दिखेगा। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप, मैप में दिख रहा है। पैसिफिक ओशन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा है। उसके बाद है अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन इज़ द थर्ड लार्जेस्ट, वाइल द साउथर्न ओशन, जो साउथर्न ओशन में वो कौन से हैं, सबसे छोटा हमारा साउदर्न और आर्कटिक ओशन, ये हमारे छोटे हैं। सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक ओशन। ओके, एज द मैप ऑफ ओशन मेक्स क्लियर, मेन लिमिट ऑफ इंडिया ओशन आर एशिया टू द नॉर्थ। इसके अंदर क्या होता है, जो मैप में हमें ओशन जो क्लियर मार्क हो रखे हैं, मेन लिमिट कौन सी इंडियन ओशंस की, एशिया टू द नॉर्थ, उसके नॉर्थ में एशिया है, अफ्रीका है वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया उसके ईस्ट में, अपार्ट फ्रॉम द साउथर्न ओशन इन द साउथ, और साउथर्न ओशन है साउथ में। ठीक है, ये इंडियन ओशन की लिमिट्स है चारों साइड से। ऑन द आइदर साइड ऑफ इंडिया वी फाउंड 2 पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन, हमें इंडिया के 2 साइड में 2 पार्ट्स ऑफ द 2 पार्ट मिलते हैं, द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। ईस्ट और वेस्ट में हमें क्या मिल रहे हैं, 2 जो है हमारे इंडियन ओशन के पार्ट मिल रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये है हमारा इंडिया का मैप। यहाँ पर आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी हमें दिख रहा है। इनको कंबाइंडली बोला जाता है, कंबाइंडली इसको क्या बोला जाता है, इंडियन ओशन। ओके, इंडियन ओशन के ही पार्ट्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ओके, ओशन एंड डिजास्टर्स। अब यहाँ पर अर्थ की दोबारा से जो शुरू में पिक्चर देखी थी हमने, उसको रिमाइंड करिए। यू मे हैव नोटिस्ड वाइल्ड शेप अक्रॉस द ग्लोब, आपने देखा होगा वाइट शेप कुछ दिख रही थी उसके अंदर, क्या आपने गेस किया वो क्या है, दिस इज़ अ लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड्स, वो हैं हमारे बादल, बहुत बड़े सारे, बहुत सारे जो बादल हैं वो क्या कहते हैं, रेन लेकर आते हैं कॉन्टिनेंट पे। फॉर इंस्टेंट एक बार के लिए सोचिए कि मानसून रेन भी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन, जो बारिश हम लोग अपनी हर गर्मी में एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया में आएगी, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ओशन से। विदाउट सच रेन, अगर ये बारिशें ना हो तो हमारी जो खेती है, एग्रीकल्चर है, और हमारी सबकी जो लाइफ है वो बहुत सफ़र करेगी, क्योंकि हमारे पास पीने का पानी ही नहीं बचेगा। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म, लेकिन कई बार जो है ओशन जो है वो तूफ़ानों को भी बढ़ावा देते हैं, उनकी वजह से तूफ़ान भी आते हैं। वॉयलेंट इवेंट विद एक्सट्रीम रेनफॉल, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है तो क्या होता है, ऐसे इवेंट आ जाते हैं, या फिर बहुत तेज़ हवाएं आ जाती हैं, जैसे साइक्लोन है जो हमारी जो कोस्टल रीजन है उसको बहुत डैमेज। अभी आपने पीछे देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पीछे जंगलों में आग लग गई थी, या फिर हम कहें बाढ़ आ गई थी, उनको बचा नहीं जा रहा था, लगातार उनके काफ़ी हिस्से जो हैं एक देश के ख़राब हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ। सुनामी इज़ एन अनदर नेचुरल डिजास्टर, सुनामी भी एक हमारा एक नेचुरल डिजास्टर है, जो हमारा किसकी वजह से आता है, ओशंस की वजह से ही आता है। इट इज़ अ ह्यूज एंड पावरफुल वेव, ये सुनामी क्या है, बहुत बहुत पावरफुल हवा है। जनरली एक अर्थक्वेक कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, जब बहुत तेज़ अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से सुनामी बन जाती है, या फिर एक वोल्केनिक इरप्शन, मतलब वोल्केनो फटता है, उस वजह से क्या होता है, ओशन एट द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के नीचे अगर कोई वोल्केनो फटता है तो उसकी वजह से सुनामी बन जाती है। सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, सुनामी जो है एक बार में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर घूम सकती है और सबमर्ज कर सकती है कोस्टल एरिया को, मतलब अपने अंदर मिला लेगी सारे कोस्टल एरियाज़ को जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और जो हमारे जो घर वगैरह हैं वो सब ख़राब होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, बाकी जो चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।